बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम गो टू स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि गो टू स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द गो टू स्टेटमेंट परफॉर्म एन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू द नेम लेबल। कि जो गो टू स्टेटमेंट होती है वो ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी जो कि अनकंडीशनल फॉर्म में होंगे। अनकंडीशनल फॉर्म में होंगे फिर उसको नेम लेबल्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है। अनकंडीशनल मतलब उसके अंदर हम कोई कंडीशन हम यूज़ नहीं करेंगे, जिसके ऊपर कंडीशन हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसा हम उसके अंदर हम लेबल यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है तो उस लेबल्स की मदद से हम प्रोग्राम्स के दूसरे पार्ट के अंदर मूव कर जाते हैं। तो हमने इफ़ के अंदर पढ़ा था ना, उसके अंदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसके अंदर, कि उसके अलावा हमने लूप्स का पढ़ा था कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला काम करते हैं, ट्रू होते हैं तो ये वाला काम करते हैं। तो इसके अंदर हम कोई कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम एक लेबल यूज़ कर देंगे कि अगर आपके पास कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है तो उस लेबल्स की मदद से हम प्रोग्राम्स के दूसरे पार्ट्स की तरफ हम जंप कर जाते हैं। तो सिंपल बेसिस हम भी ये भी कह सकते हैं तो गो टू स्टेटमेंट हम इस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम प्रोग्राम्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर मूव कर सकें विद आउट यूजिंग कंडीशन के कंडीशन के यूज़ किए बगैर। जैसी कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी तो वो आगे आपके पास गो टू स्टेटमेंट्स का लेबल पड़ा होगा तो लेबल आपको प्रोग्राम के दूसरे पार्ट की तरफ वो मूव्स कर देगा। तो इसको हम पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में होता है सबसे पहले हम गो टू लेबल्स लगाते हैं। ये आपके पास गो टू लेबल्स आ गया और उसके बाद हम प्रोग्राम्स की हम बॉडी लिखते हैं उसके अंदर। और अगर यहाँ पे कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है तो आगे लेबल्स पड़ा होता है। लेबल्स में हमने स्टेटमेंट लिखी होती है, जो स्टेटमेंट हमने लेबल्स के अंदर राइट्स की होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको दोबारा अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये दोबारा आपको प्रोग्राम के बैक के अंदर ले जाती है, उसी पार्ट्स के अंदर दोबारा ले जाती है ताकि आप कंडीशन को वहाँ पे क्या कर सको, ट्रू कर सको। इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर हम इसको कंपाइलर्स के ऊपर परफॉर्म भी करते हैं। अब प्रोग्राम में कह रहा है कि राइट सा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर, कि हम पॉजिटिव नंबर का हमने स्क्वायर रूट सामने क्या करना है, कैलकुलेट्स करना है। आल्सो हैंडल द नेगेटिव नंबर प्रॉपरली, और इस तरह से नेगेटिव नंबर को भी वो प्रॉपर बेसिस पे क्या करेगा, वो हैंडल्स करेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन आ जाते हैं तो हम मैथ डॉट डैश की प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यूज़ करते हैं। स्टूडियो डॉट डैश का पता है, हम स्टार्टिंग से हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडियो डॉट डैश। उसके बाद हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन के बाद हम यूज़ करेंगे कोई हम नंबर्स का हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं फ्लोटिंग के साथ, क्योंकि फ्लोटिंग के साथ हम इस वजह से डिक्लेयर करते हैं क्योंकि वैल्यू आपकी फ्लोटिंग के अंदर भी आ सकती है। पॉजिटिव का हम लेबल यूज़ करते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव ऊपर जैसे हमने सिंटैक्स के ऊपर पढ़ा था कि पॉजिटिव का हम यहाँ पे क्या करें, लेबल यूज़ करें। तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव का हम एक लेबल यूज़ कर देते हैं ताकि अगर आपके पास नीचे कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आपको इस लेबल्स के ऊपर कंट्रोल दोबारा मूव करेगा, तो दोबारा आप वैल्यूज़ के अंदर एंटर्स करोगे। तो सबसे पहले हम यूज़र्स को मैसेज भेजते हैं, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, कि नंबर वहाँ पे अगर पॉजिटिव एंटर्स करें। उसको हम फॉर्मेट देंगे, इस फॉर्मेट की तरह वो डाटा एंटर्स करेगा, नंबर एंटर करेगा। नीचे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ नंबर लेस देन ज़ीरो, कि अगर नंबर लेस देन ज़ीरो होगा तो आगे क्या पड़ा होगा आपके पास, गो टू पॉजिटिव, यानी कि आपके पास गो टू स्टेटमेंट पड़ी हुई है। तो ये गो टू स्टेटमेंट आपको दोबारा कहाँ पे ले जाती है, वो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ से प्रोग्राम आपको दोबारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको मैसेज आएगा, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। जब तक आप पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं करोगे तो ये गो टू जो लेबल्स पड़ी होती है, स्टेटमेंट पड़ी होती हैं, तो आपको लेबल्स की तरफ दोबारा वो मूव कराता रहेगा। जैसे ही आपने पॉजिटिव नंबर एंटर किया तो हम बैक पे नहीं जाते बल्कि एल्स की कमांड्स पड़ी होती हैं। तो एल्स की कमांड्स के अंदर हमने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम स्क्वायर रूट्स की हमने फंक्शन लिखा होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट्स करके वो वहाँ पे दे देती हैं। इफ़ द यूज़र एंटर अ नेगेटिव नंबर द कंट्रोल ट्रांसफर द लेबल पॉजिटिव, कि अगर यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर करता है तो कंडीशन से चेक हो जाएगी, तो कंडीशन से आपके पास जो लेबल्स होगा, जो कंट्रोल होगा, वो आपको लेबल्स पॉजिटिव की तरफ क्या कर देगा, वो मूव कर देगा। तो इसी प्रोग्राम को हम कंपाइलर्स के ऊपर कंपाइल्स करते हैं तो फिर आपको फर्दर उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसके अंदर सोर्स फाइल्स क्रिएट्स करते हैं। सोर्स फाइल हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी उसके अंदर हमने यूज़ किया है, मैथ डॉट एच की यूज़ की है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इस तरह से हम मैथ डॉट एच की यूज़ करते हैं, दूसरी मैथ डॉट एच। उसके बाद हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, वाइड
मेन कर ली मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं पॉजिटिव फ्लोट के अंदर हम फ्लोट नंबर ना फ्लोट के अंदर हम इस वजह से एंटर करा रहे हैं क्योंकि यूज़र आपका पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम लेबल लगाएंगे पॉजिटिव लेबल कोई भी लगा सकते हो जो आपने गो टू के अंदर। यहाँ पे हम नाम के लगा देते हैं जो हमने प्रोग्राम के अंदर देखा है तो पॉजिटिव। इसके साथ आप कॉलन लगाओगे तो सबसे पहले हम यूज़र्स को मैसेज भेजेंगे प्रिंट एफ, ये मैसेज चला गया इसके अंदर प्रिंट एफ एंटर पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर क्या करें यहाँ पे एंटर करें। फॉर्मेट देंगे उसको, स्कैन एफ के अंदर हमने फॉर्मेट दे दिया उसको। हम उसका एम्परसेंड के साथ नाम एम्परसेंड नंबर्स वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे टर्मिनेटर्स। उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है कि अगर नंबर यूज़र नेगेटिव एंटर करता है तो फिर आपको कंट्रोल कहाँ पे ले जाएगा, लेबल्स के अंदर दोबारा ले जाएगा। तो नेगेटिव नंबर की कंडीशन क्या होती है कि नंबर अगर लेस देन 0 होता है तो आपके पास नंबर कौन सा होगा, आपके पास नेगेटिव नंबर। तो अगर आपके पास कंडीशन ही आपके पास फॉल्स होती है तो कंट्रोल आपको कहाँ पे ले जाएगा, अगेन गो टू हमने स्टेटमेंट कौन सी यूज़ की ऊपर पॉजिटिव की, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे पॉजिटिव। आपके पास पॉजिटिव की पॉजिटिव भी आपके पास स्टेटमेंट आ गई। तो ये आपको दोबारा अगर यहाँ से कंडीशन फॉल्स होती है ये दोबारा आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। अगर कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है तो एल्स की हम कमांड यूज़ करते हैं। एल्स के साथ हम उसके प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ के साथ हम उसको कहेंगे हमें क्या करके दें, स्केयर रूट कैलकुलेट्स करके दें स्केयर रूट्स ऑफ एफ। और इसके साथ हम यूज़ कर देते हैं उसके अंदर स्केयर रूट नंबर्स का हमने यूज़ किया। नंबर्स आपके पास बाहर आ गए। या हमने नंबर्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एल्स की कमांड इस वजह से लगाई, अगर कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है तो एल्स पे आके आपको वहाँ पे स्केयर रूट्स वहाँ पे कैलकुलेट्स कर देगा। तो उसके बाद हम गेच की कमांड यूज़ करेंगे, ये आपके पास गेच आ जाएगा, ये गेच आ गया। तो प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, पहले कंपाइल्स करते हैं उसको, गो टू लेबल डॉट सी, यहाँ पे हम इसको सेव कर लें। तो कंपाइलेशन उसकी कंपाइल्स किया हमने उसको, ये आपके पास कंपाइलेशन आ गई, ये उसको हम रन करते हैं, ये प्रोग्राम का रन आ गया। तो इसको हम समझते हैं कि पहले क्या कहा उसने। पहले हमने प्रिंट एफ की हमने स्टेटमेंट लगाई थी कि एंटर अ पॉजिटिव नंबर, तो आपको मैसेज आ गया एंटर अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करके देख लेते हैं, यहाँ पे 12। तो यहाँ पे उसको आपको स्केयर रूट कैलकुलेट्स कर दिया उसने। इसी के बाद हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर हम एंटर्स कर देते हैं कि यहाँ पे हमने कोई नेगेटिव नंबर एंटर्स करना है। जैसे हमने कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पे एंटर्स किया -1, तो आपको दोबारा उसने मैसेज दिया कि एंटर अ पॉजिटिव नंबर। इसने काम किया गया है यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर एंटर्स किए यहाँ पे तो कंडीशन चेक हुई, कंडीशन के मुताबिक कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। आगे गो टू लेबल्स पढ़ा था, स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, तो लेबल्स जो हमने लगाया था पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव के अंदर दोबारा आपको रिटर्न्स कर दिया उसने, तो उसके अंदर दोबारा आपको मैसेज दे दिया। यहाँ से तो प्रोग्राम आपका जैसे ही आपकी फॉल्स होती है ना तो यहाँ से प्रोग्राम आपका दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा एंटर अ पॉजिटिव नंबर। तो ये आपका मैसेज तब तक आता जाएगा जब तक आप मैसेज इसके अंदर माइनस एंटर, जब माइनस उसके अंदर 2 एंटर्स करते हैं, -3 एंटर करते हैं, ये आपके पास आप उसको 3 एंटर पॉजिटिव किया तो उसका स्केयर रूट कर दिया उसने। अगर हम उसके अंदर हम 0 भी एंटर करते हैं तो उसका भी आपको स्केयर रूट कैलकुलेट्स करके दे देगा। अगर मैं रिपीट्स करते तो इसके अंदर कि हम उसके अंदर लेबल यूज़ करेंगे पॉजिटिव का, फिर हम मैसेज भेजेंगे यूज़र को एंटर अ पॉजिटिव नंबर, उसको हम फॉर्मेट देंगे
प्रिंट एफ का फॉर्मेट देंगे, इंट फ्लोटिंग के अंदर जो वैल्यू होती है आपके पास एफ के लिए होती है, कंडीशन लगेंगे, कंडीशन अगर फॉल्स तो आपके पास दोबारा हम वापस चले जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, लेबल्स पड़ा होगा तो दोबारा हम वैल्यू इंटरेस्ट कराएंगे, अगर कंडीशन ट्रू तो एल्स हो गया आपके पास, वो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देंगे। तो आज का लेक्चर आपका इतना ही था, गो टू स्टेटमेंट्स पढ़िए। तो नेक्स्ट